देखने को मिल रहा है कि हमारे एमएलए साहब जो हैं रोड को काम को स्टार्ट करने के लिए गुदली पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जेएम रोड में शायद हमारे एमएलए साहब के अकाउंट में नहीं है वो, क्योंकि वो लोग बीजापुर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। लगता है बीजापुर की डेवलपमेंट की जिस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं, वो बीजापुर के सिद्धेश्वर गुड़ी के उस साइड में ही आश्रम तक बीजापुर है शायद उनकी नज़र में। मैं उनसे खास तौर से कहना चाहता हूँ कि सिद्धेश्वर गुड़ी के इस साइड भी जो है रेलवे स्टेशन भी तक भी जो है, उसके बाहर भी जो शहर है वो भी शहर बीजापुर ही कहलाता है। खास तौर से हमारा जो एक जेएम रोड है, एक हिस्टोरिकल प्लेसेस का रोड है, वो वहाँ पर अक्सर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। ये हमारे शहर की एक बहुत बड़ी बदनामी है उस रोड को, इस कदर लोगों का। ऐसे रोड को जो है नज़रअंदाज करते हुए हमारे शहर के एमएलए साहब जो कि एक शर्त भी रख चुके हैं कि कहीं पर भी रोड डैमेज बताए तो 1 लाख रुपए वो लोग इनाम देंगे। तो मैं उनसे चैलेंज करना चाहता हूं कि आप 1 करोड़ रुपए भी लेकर आएंगे तो मैं इतने रोड, आपके पास करोड़ रुपए कम पड़ जाएंगे, मैं इतने रोड आपको बताऊंगा। अगर आप संविधान में जब एक एमएलए जहाँ जिस शहर से आप रिलेटेड हैं वहाँ का हर शहरी आपका एमएलए मतलब एक आप राजा के कहलाते हैं शहर के। बाकी जो अवाम जो शहर से मुतालिक है वो आपकी प्रजा है, और आप प्रजा के खिलाफ इस कदर आप बात नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ जामिया मस्जिद बोल के इतना बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस, इतनी बड़ी शाही मस्जिद होने के बावजूद भी उस रोड के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ की रोड, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस को देखते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं। जब यहाँ के रोड्स को देखते हैं तो यहाँ की बदनामी होती है। तो यहाँ का एमएलए कौन है, लोग पूछते हैं कि यहाँ का एमएलए कौन है, क्या कर रहा है। मगर जो एक एमएलए की एक जिम्मेदारी होती है कि सब पूरा बीजापुर शहर है तो सब शहर के रोड उनके अंडर आते हैं, तो सबको एक नतीजे से, एक नज़र से देखना चाहिए। एक एमएलए की जो जिम्मेदारी होती है कि वो रोड की तरफ ध्यान दे, वाटर्स की तरफ ध्यान दे, स्ट्रीट लाइट की तरफ ध्यान दे, सिटी को डेवलपमेंट करने की तरफ ध्यान दे। बल्कि ये एक राजनीति ऐसी कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति को करना बंद करें। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸಿ. बीजापुर में खराब रोडों को लेकर एसडीपीआई ने एमएलए यत्नाड़ पर आक्रोश किया। बीजापुर शहर के जेएम रोड और भी कई खराब रोडों को लेकर एसडीपीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका कमिश्नर को मनवी पत्र देकर रोडों को जल्द से जल्द सुधारने की मांग की। इसी के चलते हमारे माध्यम से एसडीपीआई पार्टी के जिला अध्यक्ष अताउल्ला दराक्षी अब्दुल मनाफ पठान ने बात करते हुए एमएलए यत्नाड़ पर आक्रोश व्यक्त किया। इसमें एसडीपीआई पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम लोग एसडीपीआई की जानिब से जो है एक हमारे शहर के बीजापुर शहर के मेन रोड्स के ताल्लुक से, जहाँ कहीं भी जो रोड के काम नहीं होकर रहे उसके ताल्लुक से आज ख़ास तौर से जेएम रोड का, जामिया मस्जिद का जो वाया लाइन है जिसमें एक रोड की बड़ी खस्ता हालत है, इसके ताल्लुक से हम लोग जो हैं आज कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिए हैं। और साथ ही साथ कमिश्नर साहब ने जो है एक हमें आश्वासन दिया है कि अब जल्द से जल्द वर्क, वहाँ का भी वर्क इंशाल्लाह शुरू होगा। और हर जगह हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि हमारे एमएलए साहब जो हैं रोड को काम को स्टार्ट करने के लिए गुदली पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जेएम रोड में शायद हमारे एमएलए साहब के अकाउंट में नहीं है वो, क्योंकि वो लोग बीजापुर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। लगता है बीजापुर की डेवलपमेंट की जिस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं, वो बीजापुर के सिद्धेश्वर गुड़ी के उस साइड में ही आश्रम तक बीजापुर है शायद उनकी नज़र में। मैं उनसे खास तौर से कहना चाहता हूँ कि सिद्धेश्वर गुड़ी के इस साइड भी जो है रेलवे स्टेशन भी तक भी जो है, उसके बाहर भी जो शहर है वो भी शहर बीजापुर ही कहलाता है। ख़ास तौर से हमारा जो एक जेएम रोड है, एक हिस्टोरिकल प्लेसेस का रोड है, वो वहाँ पर अक्सर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। ये हमारे शहर की एक बहुत बड़ी बदनामी है उस रोड को इस कदर गैर जिम्मेदारी के साथ जो है उसे छोड़ना एक बहुत बड़ी हमारे शहर की एक बदनामी है। जिस रोड पर सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर हमारे लोगों का जो है चलना फिरना, सिटी बसेस वगैरह सबसे ज़्यादा वहाँ पर आवा जावा है लोगों का। वैसे रोड को जो है नज़रअंदाज करते हुए हमारे शहर के एमएलए साहब जो कि एक शर्त भी रख चुके हैं कि कहीं पर भी
रोड डैमेज बताए तो 1 लाख रुपए वो लोग इनाम देंगे। तो मैं उनसे चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप 1 करोड़ रुपए भी लेकर आएंगे तो मैं इतने रोड, आपके पास करोड़ रुपए कम पड़ जाएंगे, मैं इतने रोड आपको बताऊंगा। अगर आप अवाम को इनाम के तौर पर बांटना चाहते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए लेकर हमारे पास आइए। मैं असल शहर है बीजापुर कहाँ है मैं आपको दिखाऊंगा। आप एक नई सिटी जो बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पर आप लोग खड़े होकर अगर दावे करेंगे तो नहीं चलेगा। अवाम जानती है हकीकत क्या है, इसलिए मैं ख़ास तौर से कमिश्नर साहब से भी इस बात पर ये न्यूज़ चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मनवी पर तवज्जो दें, हमारी दरख्वास्त पर तवज्जो दें और उस रोड को जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल करें। बस इतना कहना चाहता हूं। क्यों सर, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पर? डेवलपमेंट ये क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा बल्कि ये सबसे ख़ास बात जो है हमारे एमएलए साहब बता सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से वो जो जिस कदर चैलेंज करते हुए बताते हैं कि नन मुसुल तो वोट बेड़ा, इस कदर जो वो लोग सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। एक बीजापुर शहर के अंदर 50% से ज़्यादा तादाद मुसलमानों की रहने के बावजूद ये इतनी बड़ी कम्युनिटी की इस कदर जब धुतकार कर बात करते हैं तो ये असंवैधानिक काम और बात है। क्योंकि एक संविधान में जब एक एमएलए जहाँ जिस शहर से आप रिलेटेड हैं वहाँ का हर शहरी आपका एमएलए मतलब एक आप राजा के कहलाते हैं शहर के। बाकी जो अवाम जो शहर से मुतालिक है वो आपकी प्रजा है और आप प्रजा के ख़िलाफ़ इस कदर आप बात नहीं कर सकते। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस पर हमारे बीजापुर के अवाम भी इस पर एक्शन लेने के लिए इसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये इस कदर ये लोग बोलते जाएंगे तो एक कम्युनल बीजापुर का जिस कदर माहौल एक शांति वाला माहौल है, एक अमन और सुकून का माहौल है, इस माहौल को जो है ख़तरा है ऐसे लोगों से। इस पर बीजापुर के अवाम भी तवज्जो देना ज़रूरी है। मेरा नाम अताउल्ला दराक्षी, SDPI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। अस्सलाम वालेकुम। आज हम SDPI की जानिब से यहाँ के महानगर पालिका में जो जोनल के कमिश्नर थे महाजन सर को हमने आज एक मेमोरेंडम पेश किया। वो मेमोरेंडम इसलिए पेश किया क्योंकि यहाँ के जो JM रोड है, जो जामिया मस्जिद का रोड है, इतनी बुरी हालत है कि वहाँ के रोड पर लोग पास नहीं हो सकते, वहाँ घूम नहीं सकते। वहाँ पर इतने हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी उस रोड पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि वहाँ जामिया मस्जिद बोल के इतना बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस, इतनी बड़ी शाही मस्जिद होने के बावजूद भी उस रोड के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है। जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ की रोड, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस को देखते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं। जब यहाँ के रोड्स को देखते हैं तो यहाँ की बदनामी होती है। तो यहाँ का MLA कौन है, लोग पूछते हैं कि यहाँ का MLA कौन है, क्या कर रहा है। मगर जो एक MLA की एक ज़िम्मेदारी होती है कि सब पूरा बीजापुर शहर है तो सब शहर के रोड उनके अंडर आते हैं, तो सबको एक नतीजे से, एक नज़र से देखना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति ये कर रहे हैं, जो अपनी रोटी सेक लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये राजनीति को ख़त्म करना है। जो बीजापुर शहर एक अमन और शांति का शहर है, यहाँ सब मुस्लिम भाई आपस में इतनी मोहब्बत के साथ रहते हैं, तो यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि ये माहौल को ख़राब करने की बजाय आप ये रोड को देखेंगे तो आपको पता चलेंगे जो एक MLA की जो जिम्मेदारी होती है कि वो रोड की तरफ ध्यान दे, वाटर्स की तरफ ध्यान दे, स्ट्रीट लाइट की तरफ ध्यान दे, सिटी को डेवलपमेंट करने की तरफ ध्यान दे। बल्कि ये एक राजनीति ऐसी कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति को करना बंद करें। यहाँ ये जो जामिया मस्जिद की रोड है, जो डस्ट आती है, वहाँ जो धूल आती है, उससे बहुत सारे लोगों को एक अस्थमा होने की एक इम्कानात हमको मालूम पड़ रहे हैं। इतनी धूल होने के बावजूद लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अगर बाहर निकल रहे हैं तो उनको मास्क लगाना कंपलसरी हो गया है। और जो जामिया मस्जिद की रोड है, जब हम रास्ते से गुजरते हैं, एक हॉस्पिटल से जब एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, जो पेशेंट को ऑपरेशन किया जाता है, उस रोड से आना नहीं चाहता रिक्शा वाला, क्योंकि वो ऑपरेशन फेल होने का चांसेस है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं किसी को बैक पेन का प्रॉब्लम है तो वो रोड से घूम नहीं सकते। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं अवाम के, इतनी सारी परेशानियाँ होने के बावजूद भी उस रोड की तरफ यहाँ के MLA साहब का ध्यान नहीं है। मैं खासकर MLA साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस नफ़रत की सियासत को बंद करें और इन रोडों की तरफ तवज्जो दें, यहाँ की अवाम की तरफ तवज्जो दें। वो किन परेशानियों से दो चार है, इसकी तरफ उनका ध्यान रहना चाहिए। मैं खासकर यहाँ के कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मेमोरेंडम की तरफ ध्यान दें और हमारी जो हमने उनसे उम्मीद की है उस रोड की तरफ उनका ध्यान रहे।
ओके, मेरा नाम अब्दुल मुनाफ पठान, मैं बीजापुर सिटी असेंबली प्रेसिडेंट है SDPI पार्टी। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.